हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले इंग्लिश वर्ड्स। आइए देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है एबिलिटी। इसे आप कह सकते हैं कैपेबिलिटी या फिर टैलेंट। आप इसे हिंदी में कहेंगे योग्यता या फिर क्षमता, मतलब कोई काम करने की शक्ति। सेंटेंस बनाते हैं, शी इज अ वुमन ऑफ परफेक्ट एबिलिटी। वह पूर्ण क्षमता वाली महिला है। नेक्स्ट है प्लेंटीफुल। इसे आप बाउंटीफुल या फिर फुल भी कह सकते हैं। इसे आप हिंदी में कहेंगे अधिक या फिर ज्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जब कोई चीज मिलती है तो उसे आप प्लेंटीफुल कहेंगे। सेंटेंस बनाते हैं, स्ट्रॉबेरीज आर प्लेंटीफुल इन समर। गर्मियों में स्ट्रॉबेरीज भरपूर होती हैं। भरपूर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। नेक्स्ट है एडवेंचरस। एडवेंचरस आप सेंस ले सकते हैं डेयरिंग या फिर रिस्की। इसे आप हिंदी में कहेंगे साहस भरा या फिर जोखिम वाला काम। सेंटेंस बनाते हैं, शी लेड एन एडवेंचरस लाइफ। उसने एक साहसिक जीवन जिया, मतलब जो उसकी जिंदगी रही है वह बहुत ही रिस्की रही है, बहुत ही खतरे वाले काम उसने अपनी जिंदगी में किए हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑलमाइटी। ऑलमाइटी होता है जैसे कि गॉड या फिर ऑल पावरफुल, मतलब आप इसको भगवान या फिर सर्वशक्तिमान कह सकते हैं। आइए इसको सेंटेंस से समझते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द ऑलमाइटी। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस देखते तो हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है एंजाइटी। एंजाइटी आप सेंस ले सकते हैं टेंशन या फिर वरी। आप इसे हिंदी में कहेंगे चिंता या फिर डर। आइए सेंटेंस बनाते हैं, शी रिलीव्ड मी फ्रॉम एंजाइटी। उन्होंने मुझे चिंता से मुक्त किया। इसमें आप एक और वर्ड सीखेंगे रिलीव्ड। रिलीव्ड होता है किसी चीज से मुक्त करना या फिर छुटकारा दिलवाना। नेक्स्ट है ऑडिबल। ऑडिबल आप कह सकते हैं क्लियर या फिर डिटेक्टेबल। इसे आप हिंदी में कहेंगे सुनी जा सकने योग्य या फिर साफ। इस वर्ड का आप यूज सुनने के लिए करें। सेंटेंस बनाते हैं, हिज वर्ड्स वर ऑडिबल। उनके शब्द साफ सुनाई दे रहे थे, मतलब उनकी आवाज इतनी साफ आ रही थी कि उनका जो हर एक शब्द है वह साफ साफ सुनाई दे रहा था। नेक्स्ट है बीट्रे। बीट्रे होता है चीट या फिर डिसीव, मतलब धोखा देना या फिर राज खोल देना। सेंटेंस बनाते हैं, शी विल नॉट बीट्रे यू। वह आपको धोखा नहीं देगी। नेक्स्ट है बोरो। इसे आप सेंस ले सकते हैं टू टेक समथिंग फ्रॉम समबडी दैट यू इंटेंड टू गिव बैक, मतलब उधार या फिर कर्ज लेना। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, मे आई बोरो सम मनी। क्या मैं थोड़ा पैसा आपसे उधार ले सकती हूँ, मतलब कोई चीज लेनी और आपको उसे थोड़े टाइम बाद उसको वापस करना होता है। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं, मे आई बोरो योर पेन। क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ। नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी होता है जैसे सोसाइटी या फिर फेलोशिप, मतलब एक ही आइडियोलॉजी को जब आप फॉलो करते हैं तो उसे कम्युनिटी कहा जाता है। इसे आप हिंदी में कहेंगे बिरादरी या फिर समुदाय। सेंटेंस बनाते हैं, ही रिफ्यूज टू ज्वाइन एनी कम्युनिटी। उसने किसी भी समुदाय में शामिल होने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है कंसील। कंसील होता है हाइड करना। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं छिपाना। आइए सेंटेंस बनाते हैं, शी कंसील्ड हर स्कार्स विद मेकअप। उसने मेकअप से अपने निशान छुपा लिए। यहाँ पर हम कंसील की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो आप यहाँ पर कंसील्ड यूज करेंगे कि उसने ऐसा कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोवर्सी। इसको आप सेंस ले सकते हैं आर्गुमेंट या फिर डिस्प्यूट होना। हिंदी में आप कहेंगे विवाद या फिर झगड़ा। आइए सेंटेंस बनाते हैं, द बुक रेज्ड अ स्टॉर्म ऑफ कंट्रोवर्सी। इस किताब ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है क्रूल। इसे आप ब्रूटल भी कह सकते हैं। हिंदी में आप इसे कहेंगे क्रूर या फिर बेरहमी। सेंटेंस बनाते हैं, आई थिंक इट्स क्रूल टू कीप एनिमल्स इन केजेस। मुझे लगता है कि जानवरों को पिंजरों में रखना बेरहमी है, क्योंकि वे अपनी रियल लाइफ नहीं जी पाते, बहुत बाउंडेड सा हो जाता है। नेक्स्ट है डेडिकेशन। इसे आप कह सकते हैं डिवोशन या फिर लॉयल्टी। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं समर्पण, लगन या फिर वफा।
आइए सेंटेंस बनाकर देखते हैं। आई एडमायर हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क। मैं काम के प्रति उसकी लगन की प्रशंसा करती हूँ। मतलब वह बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही लगन के साथ अपना काम करता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन होता है कोई भी टाइम पीरियड या फिर लेंथ। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं समय अवधि। आइए सेंटेंस बनाते हैं। द कोर्स इज ऑफ 3 years ड्यूरेशन। कोर्स 3 साल की अवधि का है। तो यहाँ पर जो कोर्स का टाइम पीरियड बताया गया है, ड्यूरेशन बताया गया है 3 years। नेक्स्ट वर्ड है डायनामिक। डायनामिक आप कह सकते हैं एनर्जेटिक या फिर पावरफुल। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं फुर्तीला या फिर शक्तिशाली। आइए सेंटेंस बनाते हैं। शी इज यंग एंड डायनामिक। वह युवा और फुर्तीली है। तो नेक्स्ट वर्ड है इकोनॉमिकल। इसे आप कह सकते हैं रीजनेबल या फिर इनएक्सपेंसिव। इसे हिंदी में कहेंगे किफायती या फिर कम पैसों वाला। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। माई कार इज इकोनॉमिकल ऑफ फ्यूल। मेरी नई कार तेल के मामले में किफायती है। मतलब बहुत ही कम तेल में ये लंबी राइड दे सकती है। नेक्स्ट वर्ड है एफिशिएंट। इसे आप कह सकते हैं कैपेबल या फिर प्रोफिशिएंट। हिंदी में आप कहेंगे कार्यकुशल या फिर अच्छी तरह से काम करने में समर्थ। आइए सेंटेंस बनाते हैं। ही इज एफिशिएंट एंड रिलायबल। वह कुशल और विश्वसनीय है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एलिजिबल। एलिजिबल होता है वर्दी, फिट या फिर सुटेबल। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं योग्य या फिर उपयुक्त। आइए सेंटेंस से समझते हैं। ओनली पीपल ओवर 18 आर एलिजिबल टू वोट। केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग ही मतदान करने के योग्य हैं। नेक्स्ट है फेस्टिव। फेस्टिव होता है ग्लीफुल या फिर गाला। इसको आप हिंदी में कहेंगे उत्सव का या फिर खुशियों भरा। आइए सेंटेंस बनाते हैं। द सिटी इज इन अ फेस्टिव मूड। शहर में उत्सव का माहौल है। मतलब बहुत ही खुशी वाला, बहुत ही उत्सव वाला माहौल है। नेक्स्ट वर्ड है फ्राइटफुल। इसे आप सेंस ले सकते हैं हॉरिबल, फियरफुल या फिर टेरिबल। आप इसे हिंदी में कहेंगे डरावना या फिर भयंकर। There's been a frightful accident. वहां एक भयंकर हादसा हुआ। मतलब इतना ज्यादा खतरनाक, भयानक था कि आप उसको देख भी नहीं सकते थे। नेक्स्ट है फ्लोरिश। फ्लोरिश होता है सक्सेस या फिर डेवलप। इसे आप हिंदी में कहेंगे सफल होना या फिर विकास होना। सेंटेंस बनाते हैं। हिज बिजनेस सीम टू फ्लोरिश। उसका कारोबार विकसित होता दिख रहा था। नेक्स्ट है एम्बेरस। इसे आप कहेंगे डिस्ट्रेस या फिर शेम। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं लज्जित करना या फिर होना, या फिर शर्मिंदा होना या फिर शर्मिंदा करना। सेंटेंस बनाते हैं। ही ड्रैग्ड द इंसिडेंट टू एम्बेरस मी। उसने मुझे शर्मिंदा करने के लिए इस घटना का जिक्र किया। नेक्स्ट है गैदर। गैदर होता है कलेक्ट करना या फिर असेंबल करना। इसे आप हिंदी में कहेंगे इकट्ठा करना। सेंटेंस बनाते हैं। गिव मी अ मोमेंट टू गैदर माई नोट्स। मुझे अपने नोट्स इकट्ठा करने के लिए थोड़ा वक्त दो। नेक्स्ट है जेन्युइन। इसको कहेंगे ओरिजिनल या फिर सिंसियर एंड ऑनेस्ट। हिंदी में आप इसे कहेंगे असली या फिर सच्चा और ईमानदार। इसे आप किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी इंसान की पर्सनैलिटी बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। दिस मेडल इज मेड ऑफ जेन्युइन गोल्ड। यह मेडल असली सोने का बना है। अगर आपको किसी बंदे की पर्सनैलिटी के लिए इसे यूज करना है, जैसे कि अगर आपने बताना है ही इज नॉट अ जेन्युइन पर्सन, मतलब वह सच्चा और ईमानदार इंसान नहीं है, तो उसको आप ऐसे बताएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ग्लैमरस। मतलब अट्रैक्टिव या फिर चार्मिंग। इसे आप हिंदी में कहेंगे लुभावना या फिर आकर्षक। आइए सेंटेंस बनाते हैं। अ ग्लैमरस लाइफ इज क्वाइट डिफरेंट टू अ रियल लाइफ। ग्लैमरस लाइफ असल जिंदगी से काफी अलग होती है। हैंडीक्राफ्ट मतलब क्राफ्ट या फिर आर्टिसन। हिंदी में बताएंगे कि दस्तकारी या फिर हस्तशिल्प। सेंटेंस बनाते हैं। द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चेंज टू मशीन इंडस्ट्री। हस्तशिल्प उद्योग मशीन उद्योग में बदल गया है। नेक्स्ट वर्ड है हेरिडिटरी मतलब जेनेटिक या फिर इनबॉर्न। आप इसे हिंदी में कहेंगे पैतृक या आनुवंशिक। सेंटेंस बनाते हैं। डिप्रेशन इज ऑफन हेरिडिटरी। डिप्रेशन अक्सर आनुवंशिक होता है। नेक्स्ट वर्ड है हीरोइक
मतलब बोल्ड, ब्रेव या फिर करेजियस। आप इसे हिंदी में कहेंगे साहसपूर्ण या फिर हिम्मत वाला। सेंटेंस बनाते हैं, वी वॉच्ड आवर टीम्स हीरोइक स्ट्रगल। हमने अपनी टीम के वीर संघर्ष को देखा है। नेक्स्ट है होमज, मतलब वर्शिप, ट्रिब्यूट या फिर ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर। आप इसे हिंदी में कहेंगे पूजा, उपासना या फिर श्रद्धांजलि देना। सेंटेंस बनाते हैं, ऑफिसर्स पेड होमज टू द मार्टर। अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। जब शहीदों के सम्मान के लिए कुछ किया जाता है तो उसे होमज कहा जाता है। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल ब्रीडिंग। इसे आप हिंदी में कहेंगे पशुपालन। मतलब जब प्रॉफिट कमाने के लिए एज अ बिजनेस पशुपालन किया जाता है तो उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। सेंटेंस बनाते हैं, देयर मेन ऑक्यूपेशन इज एनिमल हस्बेंड्री। उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। नेक्स्ट वर्ड है इमेंस, मतलब ह्यूज या फिर लार्ज। इसे हिंदी में कहेंगे बहुत ज्यादा या फिर बहुत बड़ा। सेंटेंस बनाते हैं, ही मेड एन इमेंस अमाउंट ऑफ मनी इन बिजनेस। उन्होंने व्यापार में बहुत पैसा कमाया। नेक्स्ट है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड होता है लोनली या फिर अलोन। इसे आप हिंदी में कहेंगे अकेला या फिर सबसे अलग होना। आइए इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। मैनी ओल्डर पीपल फील कट ऑफ एंड आइसोलेटेड। कई बुजुर्ग लोग खुद को अलग थलग और अकेला महसूस करते हैं। आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम यही है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, तो जिसकी वजह से उनको बड़ा आइसोलेटेड फील होता है, बड़ा लोनली फील होता है। बट हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि हम उनके लाइफ एक्सपीरियंस को ले सकें, जो हमें भी काम आए और उनको भी अच्छा लगे। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिफाई। इसको आप सेंस ले सकते हैं टू गिव अ गुड रीजन फॉर समथिंग। इसको हिंदी में कहेंगे सफाई देना या फिर सही ठहराना। आइए सेंटेंस बनाते हैं, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योर बैड बिहेवियर। अपने बुरे व्यवहार को सही ठहराने की कोशिश ना करो। अक्सर ऐसा होता है कि कई बुरी चीज को भी, मतलब गलत काम को भी, जब कोई सफाई देता है तो उसे जस्टिफाई कहा जाता है। नेक्स्ट है लग्जूरियस, मतलब वेरी कंफर्टेबल या फिर फुल ऑफ प्लेजर। हिंदी में आप इसे कहेंगे आरामदायक या फिर आलीशान। सेंटेंस बनाते हैं, दे हैव अ वेरी लग्जूरियस हाउस। उनका घर बेहद आलीशान है, मतलब उसमें बहुत महंगी महंगी और सुंदर सुंदर चीजें हैं। नेक्स्ट है मेमोरियल, मतलब मोनुमेंट या फिर मोमेंटो। इसे हिंदी में कहेंगे स्मारक या फिर किसी घटना या व्यक्ति की याद में बना हुआ। आइए सेंटेंस बनाते हैं, जंगे आजादी मेमोरियल वाज बिल्ड इन करतारपुर जालंधर इन मेमोरी ऑफ द मार्टर्स। शहीदों की याद में करतारपुर जालंधर में जंगे आजादी मेमोरियल बनाया गया। नेक्स्ट है मॉर्नफुल, मतलब पेनफुल या फिर ट्रेजिक। इसे आप हिंदी में कहेंगे दुखी या गमगीन। सेंटेंस बनाते हैं, आई कुडंट बियर द मोर्नफुल लुक ऑन हर फेस। मैं उसका गमगीन चेहरा नहीं देख पा रही थी। नेक्स्ट है मिथिकल, मतलब इमेजिनरी या फिर फेयरी टेल। हिंदी में कहेंगे काल्पनिक या फिर सच्चाई से परे। आइए सेंटेंस बनाते हैं, द यूनिकॉर्न इज अ मिथिकल क्रिएचर। यूनिकॉर्न एक काल्पनिक जीव है, मतलब असल में यूनिकॉर्न नहीं होता, ये जस्ट उनकी एक इमेजिनेशन थी। नेक्स्ट है नाइटमेयर, मतलब बैड ड्रीम या फिर फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस। हिंदी में आप कहेंगे बुरा सपना या फिर डरावना अनुभव। सेंटेंस बनाते हैं, आई हैड अ नाइटमेयर। मैंने एक डरावना सपना देखा। नेक्स्ट है रिजेंबल, मतलब डुप्लीकेट या फिर लुक अलाइक। इसे हिंदी में कहेंगे नकल या फिर एक जैसा दिखना। सेंटेंस बनाते हैं, यू रिजेंबल योर मदर वेरी क्लोजली। आप काफी अपनी माँ जैसी दिखती हो। नेक्स्ट है पजल्ड, मतलब डाउटफुल या फिर अनेबल टू अंडरस्टैंड। हिंदी में कहेंगे परेशान या फिर उलझन में होना। सेंटेंस में देखते हैं, आई एम स्टिल पजल्ड एज टू व्हाई शी सेड दैट। मैं अब भी उलझन में हूं कि उसने ऐसा क्यों कहा। नेक्स्ट है वैनिश, मतलब डिसअपियर। हिंदी में कहेंगे गायब होना या फिर नष्ट होना, या फिर किसी चीज से छुटकारा पाना हो तो तब भी आप यही वर्ड यूज करेंगे। सेंटेंस बनाते हैं, हाउ टू वैनिश दिस डार्क स्पॉट। इस काले धब्बे से कैसे छुटकारा पाएं।
नेक्स्ट है टॉकेटिव, मतलब चैटी या फिर गॉसिपी। हिंदी में कहेंगे बातूनी या फिर बहुत ज्यादा बोलने वाला। सेंटेंस बनाते हैं, शी इज वेरी एंटरटेनिंग एंड टॉकेटिव पर्सन। वह बहुत ही मनोरंजक और बातूनी है, मतलब उसकी बातें इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है कि बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है टॉलरेट, मतलब बियर या फिर एक्सेप्ट करना। हिंदी में कहेंगे सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। आइए सेंटेंस बनाते हैं, आई वॉन्ट टॉलरेट सच बिहेवियर। मैं ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगी। नेक्स्ट है वेल नोन, मतलब फेमस या फिर पॉपुलर। हिंदी में कहेंगे प्रसिद्ध या फिर जानी मानी हस्ती, मतलब जिन्हें सभी जानते हो। सेंटेंस बनाते हैं, ही इज अ वेल नोन पर्सनैलिटी। वह एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, मतलब जिन्हें सारी दुनिया जानती है। नेक्स्ट वर्ड है बेयरली, जिसे सेंस ली जा सकती है हार्डली। आप इसे हिंदी में कहेंगे मुश्किल से। सेंटेंस बनाते हैं, शी वॉज बेयरली एबल टू स्टैंड। वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। नेक्स्ट है जेस्चर, मतलब साइन या फिर हाव भाव या इशारा। मतलब जब बॉडी लैंग्वेज से आप अपने विचार या फीलिंग बताएं तो उसे जेस्चर कहा जाता है। सेंटेंस बनाते हैं, ही मेड अ रूड जेस्चर। उसने एक भद्दा इशारा किया। सफिशिएंट, इसे आप कह सकते हैं इनफ। हिंदी में आप कहेंगे पर्याप्त या फिर काफी होना, मतलब जितना चाहिए उतना होना। सेंटेंस बनाते हैं, हैव यू हैड सफिशिएंट स्लीप। क्या आपने पर्याप्त नींद ली, मतलब जितना आपको नींद लेना चाहिए क्या आपने उतनी ली। नेक्स्ट है ईयरली, मतलब एनुअली या फिर पर एनम। हिंदी में आप कहेंगे वार्षिक या फिर हर साल, मतलब जो साल में एक बार होता हो। सेंटेंस बनाते हैं, द एग्जामिनेशन इज हेल्ड ईयरली। परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है सिंपैथी, मतलब पिटी या फिर कॉन्डोलेंस। हिंदी में कहेंगे सहानुभूति या फिर हमदर्दी। हिज सिंपैथी ग्रू विद अंडरस्टैंडिंग। उनकी सहानुभूति समझ के साथ बढ़ती गई, मतलब जैसे जैसे उन्हें विषय के बारे में पता चलता गया उनकी सिंपैथी बढ़ती गई। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें।